जय हिंद। आज हम कक्षा 9 की पहली क्लास विज्ञान विषय के बारे में बात करेंगे। विज्ञान में मुख्य रूप से आज हम जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे। लेकिन जीव विज्ञान के बारे में पढ़ने से पहले, जानने से पहले हम ये जानें कि विज्ञान क्या है। विज्ञान शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, क्यों किया, विज्ञान अपने अस्तित्व में क्यों आया, विज्ञान की परिभाषा क्या है, इसके बारे में जानें। बच्चों, जानें कि विज्ञान है क्या। किसी भी वस्तु, तथ्य या किसी विषय के बारे में जब हम सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं विज्ञान। जैसे किसी पेन की बात करें, एक पेन हमने दिखाई और मान लीजिए पेन है, किसी से पूछा ये क्या है, बच्चे जवाब देते हैं कलम है, पेन है, पेंसिल है। लेकिन ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान के छात्र होने के नाते हम बात करेंगे कि ये प्लास्टिक की ढक्कनदार एक ऐसी नलिकादार संरचना है जिसमें ब्लू कलर की लिक्विड रिफिल के रूप में भरी है, जिसकी सहायता से हम सफ़ेद कागज पर कुछ भी लिख सकते हैं, जिसे किसी भी प्रकार से इरेज नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। तो ये पूरी जानकारी जब एक साथ बताई गई तो ये हो गया विज्ञान। विज्ञान के कई चरण होते हैं, मुख्य रूप से 5 चरण। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए 5 चरणों में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले समस्या। जब कभी भी हमारे सामने कोई समस्या अचानक आकस्मिक रूप से उत्पन्न हो जाती है, सडन ओरिजिन ऑफ प्रॉब्लम, तो सबसे पहले क्या आया? समस्या। उस समस्या के समाधान के लिए हम सोचते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं कि अपने इस समस्या का समाधान कर सकें। अब जो हमने सोचा वो क्या है? परिकल्पना, हाइपोथेसिस। तो पहला चरण क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम, समस्या। दूसरा हाइपोथेसिस, परिकल्पना उस समस्या के समाधान के लिए। लेकिन समस्या के समाधान के लिए एक से अधिक तरीके हमारे दिमाग में आते हैं। जो हमारे दिमाग में आते हैं उन सभी तरीकों पर हम ट्रायल लेते हैं, परीक्षण करते हैं, उसको प्रयोग करते हैं। कई बार प्रयोग किया, कुछ प्रयोग में सफलता प्राप्त हुई, कुछ प्रयोग में सफलता प्राप्त नहीं हुई या कम सफलता प्राप्त हुई। तो तीसरा चरण क्या हो गया? प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। पहला प्रॉब्लम, दूसरा हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, और तीसरा हो गया प्रयोग। जब कई बार प्रयोग करते हैं तो कुछ प्रयोग के निष्कर्ष हमारे लिए सुविधाजनक होते हैं, सरल होते हैं, हम उसी का बार बार प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया अवलोकन। चौथा चरण अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। और जिस विधि के द्वारा हम अपनी समस्या का समाधान सरलतापूर्वक कम समय में आसानी से कर लेते हैं, उस विधि को ही बार बार हम उपयोग करते हैं और एक ही निष्कर्ष को जब प्राप्त करते हैं तो उसे कहते हैं सिद्धांत। 5वां चरण रिजल्ट, थ्योरी, प्रिंसिपल। तो 5 चरण होते हैं विज्ञान के: समस्या, प्रॉब्लम, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, और लास्ट में निष्कर्ष या रिजल्ट, परिणाम, सिद्धांत, थ्योरी बन जाती है। लेकिन ये जाने कि विज्ञान भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसने किया। ऐसे तो विज्ञान का अस्तित्व सृष्टि के निर्माण से ही आ गया, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि विज्ञान मूल रूप से किसी वस्तु, विषय अथवा तथ्य के बारे में सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से किए गए अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी भाषा के एक दार्शनिक, फिलोसफर और इतिहासकार विलियम वेबल ने सबसे पहले सन 1833 में विज्ञान शब्द यानी साइंस शब्द का इस्तेमाल किया। वो एक इतिहासकार भी थे और दार्शनिक भी थे, लेकिन विज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन उनके इस तथ्य को, साइंस वर्ड का जो इस्तेमाल हुआ, इसको सबसे पहले प्रिंटिंग मीडिया में 1834 में 1834 में पब्लिश किया गया। तो हम समझ सकते हैं कि विज्ञान शब्द का जो अस्तित्व 1834 में प्रिंटिंग मीडिया के फॉर्म में, पब्लिश्ड फॉर्म में हमारे सामने आया। तो इस तरह से विज्ञान की खोज, विज्ञान के शब्द का सर्वप्रथम उपयोग, ये सब उन्होंने जान लिया। अब देखिए विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या है। विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाएं होती, एक होता है अजैव विज्ञान जिसमें निर्जीव होते हैं, दूसरा जैव विज्ञान। अजैव विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भू विज्ञान, बहुत सारे अन्य शाखाएं हैं। दूसरी है जैव विज्ञान। जैव विज्ञान में
केवल हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। अब इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं। सबसे पहले देखें वनस्पति विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान। लेकिन जैव विज्ञान के अंतर्गत हम मृत पदार्थों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे जीव जो आज नहीं हैं परंतु लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे, लेकिन उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। वो फिलहाल मृत हैं, नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत वर्तमान समय में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के बारे में और आज से लाखों वर्ष पूर्व पाए जाने वाले अन्य जीवों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग यानी बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1802 में लैमार्क और ट्रेवेरनस नाम के दो महान वैज्ञानिकों ने किया। लैमार्क साहब के बारे में आप सभी जानते हैं, जीन बैप्टिस्टे पियरे एंटोने मोनेट डी लैमार्क। उन्होंने अपने साथी ट्रेवेरनस साहब के साथ मिलकर सन 1802 में सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया। अब बायोलॉजी शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायोस, बायो मतलब लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं। और दूसरा है लोगोस, मतलब अध्ययन। तो बात स्पष्ट हो गई। बायोस, लोगोस, लिविंग थिंग की स्टडी। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज नोन एज बायोलॉजी। सजीवों का अध्ययन करने वाली शाखा जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। बायोलॉजी शब्द का जब उपयोग हुआ तो सबसे पहली बात आई कि बायोलॉजी शब्द का उपयोग तो जब हुआ 1802 में, लेकिन बायोलॉजी का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ? इसके लिए अरस्तु साहब को हम लोग ये मानते हैं कि अरस्तु नाम के जो दार्शनिक थे वो एक वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने जीव विज्ञान का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ किया, इसलिए एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। उनको जीव विज्ञान का जनक अथवा जीव विज्ञान का जन्मदाता या जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। दो शाखाओं में पहली शाखा है जूलॉजी। इसमें भी दो शब्द हैं, जोयन मतलब एनिमल्स, लोगोस मतलब स्टडी। स्टडी ऑफ एनिमल्स, जितने भी प्राणी हैं, जंतु हैं, उनके बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो हो जाएगा जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल साहब को कहते हैं, अर्थात एरिस्टोटल साहब को हम जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी जानते हैं और जंतु विज्ञान के जनक के रूप में भी जानते हैं। दूसरी शाखा क्या है? बॉटनी, पादप विज्ञान। बॉटनी शब्द का इस्तेमाल, बॉटनी शब्द की डेरिवेशन सबसे पहले जो आई वो बोटेनी शब्द से आई। बोटेनी शब्द का मतलब होता है हर्ब, शाकीय पौधे, पौधे या हर्ब्स। और बोटेनी शब्द अपने आप में स्वयं भी बॉस्किन शब्द से डेराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग, अर्थात चरने वाले जीव। तो इसका कुल मिला के अर्थ ये हो गया कि ग्रेजिंग एनिमल्स, जिसको ग्रेज करते हैं, जिसको चरते हैं, जिसको खाते हैं, उसकी स्टडी बॉटनी हो गई। तो ग्रेजिंग एनिमल्स मतलब गाय, बकरी, भैंस, ये जिसको चरते हैं, किसको चरते हैं? पेड़ पौधों को। तो जिसको चरते हैं उसकी स्टडी हो गई बॉटनी। तो बॉटनी क्या हो गई? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसलिए बॉटनी को हम फाइटोलॉजी भी कहते हैं। फाइटो मीन्स प्लांट, लोजी लोगोस मीन स्टडी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स नोन एज बॉटनी। तो यहां से परिभाषा बिल्कुल पूर्ण हो गई। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द एनिमल स्टडी
is called as zoology. Father of zoology is Aristotle. The branch of biological science which deals with the study of plants called botany or pathology, and father of botany is Theophrastus. Theophrastus आपको हम वनस्पति विज्ञान का जनक अथवा जन्मदाता मानते हैं। हिंदी भाषा में हम कहते हैं पादप विज्ञान। पादप विज्ञान, अब देखें पादप विज्ञान को पादप विज्ञान ही क्यों कहा गया। पादप विज्ञान में पादप जो शब्द है वो पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पादप शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पाद अर्थात फुट, पैर, और आप का मतलब होता है पानी। आप लोगों ने पर्यायवाची पढ़ा होगा पानी का, तो पानी का एक पर्यायवाची है आप। तो देखें ऐसे जीव जो फुट से वाटर को सक करते हैं, पीते हैं, उन्हें कहते हैं पादप। सभी प्राणी, सभी जंतु, ऑल एनिमल्स इनटेक वाटर थ्रू माउथ। जितने भी एनिमल्स हैं वो माउथ, अपने मुख के थ्रू पानी को लेते हैं, लेकिन प्लांट्स इनटेक वाटर एंड मिनरल्स थ्रू फूड, इसलिए प्लांट को हम कहते हैं पादप। इस तरह से बायोलॉजी की दो शाखाओं के बारे में हमने देखा, जूलॉजी और बॉटनी। अब उसमें हम देखें कि जीव विज्ञान में बॉटनी और जूलॉजी, चाहे प्लांट्स की बॉडी हो या एनिमल्स की बॉडी, इन सब की बॉडी छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, स्मॉल माइन्यूट स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम कहते हैं कोशिका। तो बच्चों मुख्य रूप से आज हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो विषय है उससे हेडिंग डालें सेल, यानी कोशिका।